अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक के आदाब के हवाले से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपको भी सवाब जो है मिले। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक के आदाब के हवाले से। रोज़े का अजर व सवाब और रमज़ान अल मुबारक के फ़वाइद निगाह में रख कर पूरे ज़ौक़ और शौक़ से आप रोज़े रखने का एहतमाम करें, क्योंकि ये ऐसी इबादत है जिसका नेमुल बदल कोई दूसरी इबादत नहीं है सिवाय रोज़े के। यही वजह है कि रोज़ा हर अमर पर फ़र्ज़ किया गया है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े के मकासद को यूँ बयान फरमाया कि जिसने रोज़ा रख कर झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। यानी अगर रोज़ा रख कर बुरे अमाल नहीं छोड़ने तो फिर रोज़ा रखने का फ़ायदा नहीं है। रोज़े का फ़ायदा और सवाब उस वक्त मिलेगा जब रोज़े के सारे हकूक़ जो हैं वो पूरे किए जाएं। रमज़ान मुबारक के रोज़े पूरे एहतमाम से आप रखें, उसका एहतमाम करें, बग़ैर किसी सख्त बीमारी या शरई उज़र के रोज़ा ना छोड़ें। अगर आप बीमार हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, या मुसाफिर हैं फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, वरना सारा दिन फ़ारिग रहने से आप कभी भी रोज़ा ना छोड़ें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने किसी बीमारी या उज़र के बग़ैर रमज़ान अल मुबारक का एक रोज़ा छोड़ा तो उम्र भर के रोज़े रखने से उसकी तलाफ़ी नहीं होगी। यानी रमज़ान के रोज़ों की इतनी बरकत है, जिसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो रमज़ान में रोज़ा रखने पर उसको सवाब मिला है। फिर आगे ज़बान की हिफाजत करें रोज़े की हालत में। झूठ, चुगली, बेफजूल बातें करना, गुफ्तगू करना, किसी की ग़ीबत करना, बद कलामी करना, किसी को गाली गलोच देना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है रोज़े की हालत में। लिहाजा इन चीज़ों से बचना बड़ा ज़रूरी है। निगाह की हिफाजत करनी पड़ेगी, कहीं नाजायज़ जगह पर हमारी निगाह न पड़ जाए, किसी गैर महरम पर हमारी नज़र न पड़ जाए। और कान की हिफाजत करनी होगी कि वो चीज़ हरगिज़ न सुने जो शरीयत से हट कर हो, जैसे गाने हैं,
फ़िल्में हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पर कभी भी आप कान न धरना। जिस तरह खाने पीने का हम ध्यान रखते हैं कि रोज़े की हालत में नहीं खाना, ऐसे पूरे जिस्म का रोज़ा होना चाहिए। सिर्फ़ मुंह बांध लेना इसका नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि पूरे जिस्म की जो कैफ़ियत है उनको जनाब अली दुनियावी चीज़ें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं उनको छोड़ना होगा। जैसे कि खाना पीना रोज़े की हालत में मना है, ऐसे बुरी जगह पे देखना भी मना है, बद कलामी गाली गलोच करना भी मना है। वरना सारा दिन हम भूखे तो प्यासे तो रह सकते हैं, मगर जो हकीकत में रोज़े का मकसद है वो हमें जो है नहीं मिल सकेगा। तो रोज़े की तकालीफ़ को अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान समझ कर जो है वो खुशी खुशी जो है उसको बर्दाश्त करें। भूख और प्यास की शिद्दत या कमज़ोरी की शिकायत करके रोज़े की नाकदरी ना करें, लोगों के सामने बताना कि मैं तो जनाब मर गया भूख प्यास की वजह से, ऐसा नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इसको आज़माइश समझ कर जो है इसको कबूल करना है और खुशी खुशी जो है रोज़े रखने हैं। और हलाल रोज़ी का एहतमाम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हराम की कमाई से जो बदन पला है वो जहन्नम के लायक है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब को हलाल रिज़्क़ वासी अता फरमाए जी। उसके बाद सहरी लाजमी करें, अगरचे एक खजूर क्यों ना हो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि सहरी ज़रूर खा लिया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि सूरज ग़ुरूब हो जाने के बाद अफ्तारी में देर ना करें, जैसे ही अफ्तारी का वक्त हो तो फ़ौरन अफ्तारी करें, कुछ खा पी लें। इसलिए कि रोज़े का असल मकसद फरमा बरदारी का जज्बा पैदा करना है, ना कि सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुसलमान अच्छी हालत में रहेंगे कि अगर वो वक्त होने पर अफ्तारी करेंगे और वक्त पर जो है सहरी करेंगे। तो जब इन चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे तो फिर उन्हें जो है दुनियावी लिहाज से भी फ़ायदा होगा और उखरवी लिहाज से भी जो है वो फ़ायदा होगा। नाज़रीन कराम, ये था रमज़ान मुबारक के हवाले से आज का हमारा पैगाम, जो हमने कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुँचाया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान मुबारक की बरकतों को लूटने और हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।